मेरा नाम अभी लिया गया है ना। पहले ऐसा था कि मैं उसके फेवर में कुछ भी बोलूँगा तो एज अ फ्रेंड बोलूँगा। अब चाहत के साथ काम किया है वो मैंने हर कोई एक्टर के साथ किया है। आई डोंट कनेक्ट विथ ईशा एंड शिल्पा जीज गेम। हाय गाइस, वेलकम टू टेली चस्का। दिस इज छोटी मोटी रिपोर्टर एंड आज हमारे साथ मानस है। मानस, फर्स्टली वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप? नया मैं एकदम बढ़िया बोलूँगा तो भी प्रॉब्लम है, और मैं बोलूँगा मैं बहुत दुखी हूँ तो भी प्रॉब्लम है, लेकिन आई एम गुड, आई एम ब्लेस्ड, मैं इतना ही कहूँगा। बताइए। यू आर ब्लेस्ड बिकॉज इतना अच्छा कैरेक्टर, इतना अच्छा रोल आप कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। ये कितना अच्छा जा रहा है साल आपके लिए? आई एम सो हैप्पी दैट के सबसे पहले इससे शुरुआत हुई है। मेरे ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में शुरुआत जो आजकल हॉट टॉपिक है उससे हो रहा है, बट इससे हो रहा है तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि जनरली एज एन एक्टर तुम्हें एक ज़िंदगी में बहुत सारे ज़िंदगी जीने का मौका मिलता है। कोई लॉयर का होता है, डॉक्टर का होता है, वैसे सब होता है। सो वो सब तो है, बट जैसे ये कैरेक्टर है वो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि एक साइड वो रॉबिन हुड है, दबंग है। अगर तुम इसको पब्लिकली देख लोगे तो ऐसा लगेगा ये बहुत बड़ा गुंडा है, लेकिन जब घर में तुलसी के पास बैठा होगा तो ये क्यूटेस्ट है। जब जानकी के पास जाएगा तो देर इज़ एन अनस्पोकन बॉन्डिंग एंड एक होता है ना आंखों आंखों में पसंद वाला जोन, जब कॉलेज डेज का था तो वो बाहर आता है। तो उसके हर शेड्स बड़े प्यारे हैं, और वो अत्याचार करने वालों पर अत्याचार करने वालों लड़का है। तो इट्स इंटरेस्टिंग एंड आई एम ऑल्सो प्लेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सो दिस इज़ माई गेटअप ऑफ मैं लगता कितना हूँ दबंग मुझे नहीं पता, बट दिस इज़ लाइक हार्श दाढ़ी एंड ऑल, सो दैट इज़ द उस टाइप का है। तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड। ऑल्सो जब ऐसा कैरेक्टर करते तो पहले भी काफ़ी सारे एक्टर्स ने ऐसा कैरेक्टर प्ले किया। डिड यू गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम समवेयर? नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मेरी एक चीज़, मुझे उस चीज़ के लिए बहुत लोग टोकते हैं कि आई शुड वॉच लॉट ऑफ डिफरेंट सीरीज एंड मेरा होमवर्क कुछ अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जब हम किसी के काम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ना, तो अनइंटेंशनली उनकी कुछ आदतें हम अडॉप्ट कर लेते हैं। मतलब जब रोल मॉडल बहुत बन जाते हैं तो क्या होता है ना, उसका हमारे अंदर वो बसने लगते हैं, देन वो मैनरिज्म्स बसने लगते हैं, तो तुम्हारी ओरिजिनलिटी खो जाती है। तो मेरा होमवर्क ये होता है कि पहले मुझे ये देखना है कि एज अ मानस मैं क्या करूँगा। अब फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक। वो सीन जब ऐसे आते हैं, देन आई हैव टू सी दैट के कितने महान एक्टरों ने इस सीन को कैसे किया होगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि वो नशा क्या होता है, मुझे पता ही नहीं है कि उस दौरान हाउ यू फील। तो वहाँ पे कभी कभी मैं डेफिनेटली बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, चाहे वो NSD गुरुज रहे हों, या ओमपुरी सर, या नसीरुद्दीन शाह सर, या फिर हमारे मास हीरोज़ रहे हो, बच्चन सर या शाहरुख सर, सलमान सर टाइप के, तो ऐसे लोगों को देन वी फॉलो। या एक वहाँ से एक रेफरेंस कि यार हाँ इन्होंने ये सुर पकड़ा था, देन वी कैन डू। बट इसमें मुझे ऐसा लगता है मुझे एक नई फ्लेवर देनी है। मुझे ऑडियंस को ये नहीं दिखाना है कि ये देखा हुआ है उस टाइप का है, ये नहीं निकलना चाहिए। ऑल्सो मानस, जब आप सोशल मीडिया पर इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं हो, लेकिन सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी चीज़ें इस वक्त चल रही है। व्हाट डू यू फील अबाउट इट एंड व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? बिकॉज आपने कई इंटरव्यू में भी कहा है कि यू आर नॉट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, एंड जब ये बात आई तो आपको भी नहीं पता कहाँ से आई। सो व्हाट इज़ द होल स्टोरी बिहाइंड जो फोटो वायरल हो रही है, जो वीडियो वायरल हो रही है, उस बारे में क्या कहेंगे चाहत के साथ? सी प्रैक्टिकली मैं एक्टिव नहीं हूँ, वो बहुत फैक्ट है। मतलब मैं, आप अकाउंट भी देख लो तो जब कोई काम का चीज़ होता है ना, तो मैं इसलिए वो भी मेरे 2-3 लोग टीम में हैं, वो संभालते हैं। सो वो अपलोड इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे प्रोड्यूसर ने पैसा लगा है मुझ पे, तो मैं चाहूँगा कि वो रीच बढ़े, वो चीज़। बाकी मुझे वो रीच नहीं चाहिए कि मैं जिम जा रहा हूँ, मैं बीच पे बैठा हूँ, हैविंग अ वंडरफुल टाइम विथ मैं और मेरी तन्हाई, ये सब नहीं चाहिए मुझे। मैं इतना दुखी हूँ नहीं ज़िंदगी में, तो मैं वो जोन में ही नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैं जैसे वो करीना जी का वो एक डायलॉग था ना, मैं अपनी फेवरेट हूँ। सो मैं अपना फेवरेट नहीं हूँ। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। मैं ये बोलने का मेरा तात्पर्य ये है कि देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स इन अदर वे, सो जहाँ पे हम और खुशियाँ भी पा सकते हैं। तो मुझे सेल्फी खींचना भी नहीं आता है। मुझे कोई मेरे जितने भी कोई एक्टर्स, आप किसी से भी पूछ लीजिए, अब मुझे पता है प्रूफ के साथ बोलना पड़ रहा है कि हर चीज़ मुझे ऐसा बताना पड़ता है कि आप किसी से पूछ लीजिएगा अब क्योंकि इतना ब्लेम आ गया है ना यार। और हालांकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो ब्लेम वेम का,
आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इतना आसानी नहीं है कि वो, जैसे हम किसी अफेक्ट कर, अब जैसे किसी को तुम्हें हर्ट करना हो तो पहले वो बंदे को तुम्हें दिल में जगह देनी पड़ेगी, तब तुम उसे हर्ट करोगे ना. मैंने वो जगह इतनी आसानी से मिलती ही नहीं है और वो मैं देता ही नहीं हूँ. वो मेरी फैमिली, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके लिए है, एक्सक्लूसिव है, वो मुझे पता है. तो इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि जिनको क्लैरिफिकेशन देना पड़े वो मेरे अपने है ही नहीं. और जो मेरे अपने, उन्होंने मुझे एक बार भी, मेरे वो जो है ना खास, उनने पूछा भी नहीं. दे वर जस्ट लाइक दे नो मी कि मैं ऐसा नहीं हूँ. और इसीलिए मुझे ये भी पता है कि उन्होंने ये एक्सपेक्ट भी किया होगा और उनको पता होगा कि ये अभी चुप बैठा है. जिस दिन उसको ऐसा लगेगा कि उसको बोलना चाहिए तो मैं बोलूँगा. पहले मैं होता तो मैं बहुत इग्नोर कर लेता स्टार्टिंग की चीज़ों को, कि मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पे कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तुम पर ही छींटे उड़ेंगे वैसे. लेकिन वो चीज़ बढ़ी 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 और फिर ये हो गया कि कोई भी टॉम डिक एंड हैरी यार आंटी जी को गाली दे रहा है. कोई मतलब ये चाहत को गाली दे रहा है. चाहत के साथ काम किया है वो मैंने हर को एक्टर के साथ किया है. मैं सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ. शगुन के साथ मैं लास्ट शो कर रहा था, तो हमारे सेट से कई बार जाते समय आप देखोगे ना तो बहुत अनइवन ग्राउंड वो होते हैं, कई जगह पे काम चल रहा होता है तो कील वील पड़ी होती है. मैं उसका और दूसरी एक्ट्रेस थी मुस्कान करके जो महिमा का रोल करती थी. प्लीज़ गो एंड आस्क देम. मैं उनके साड़ी का पल्लू पकड़ के पीछे पीछे चलता था ताकि वो कहीं फंस ना जाए और इनको लग ना जाए. ये मेरे संस्कार हैं, मुझे उसमें 50 लोगों के सामने प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है. यही कैरिंग मेरा हर एक के साथ रहा है. सेकेंड को मेरी बहन की बेटी की 18th बर्थडे थी, वो अभी तक वीडियो एडिट हो रहा है, मैं वो कहीं पे बताऊंगा. इट वॉज, मैंने बेटी को लेकर या उसके लिए मैंने इतना इमोशंस क्रिएट किया है. तो आई एम ऑलवेज दैट टाइप ऑफ. चाहत के साथ भी वो लगा है कि वो लड़की की स्ट्रगल मुझे पता है, वो लड़की की मम्मी ने कैसे वो 3 बच्चों को पढ़ा है मुझे पता है. वो अगर नहीं बोल रहे हैं तो तुम अचानक से आंटी जी विलन हो गई, आंटी जी ये कर लिया, आंटी जी तो हिटलर है, ये कुछ भी मैसेज भेज रहे हैं मुझे. ये सब गलत है ना. बेचारी को तो, चाहत को तो पता भी नहीं अंदर के बाहर अलग बवाल चल रहा है. बोल दिया हो गया, क्यों बोला मुझे नहीं पता, पर मेरा नाम जब आया तब मुझे बोलना पड़ा ना. मैं रैंडम तो उड़ता तीर नहीं पकड़ सकता. जब वो मेरे पीछे पड़ गए लोग, और दामाद दामाद करके भी बहुत सारे टैग्स आए, आंटी जी का दामाद ढूंढ लिया, आंटी जी, मुझे कितने लोग मैसेज कर रहे हैं, आंटी जी 21 लाख दे रहे हैं, आधा आधा बांट लेते हैं ना ब्रदर, आप बोल दो ना जाके. दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक यार. मतलब ऑनेस्टली मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें एक नाम बनाने में सालों लग जाते हैं. आप किसी भी बंदे को करियर में पूछ लो, एक इमेज बनाने में मतलब कितने साल लग जाते हैं. और वो पत्ते का महल जो होता है ना, वो एक तुम्हारे इल्ज़ाम से नीचे गिर जाता है. सफाई देने का मौका दिया किसी ने. पहले मुझसे ये पूछा कि भाई ये जो क्राइटेरियाज जो बाहर आ रहे हैं ना वो शायद आपसे मैच करे, इज इट ट्रू? नहीं, ये किसी ने नहीं पूछा. सीधा थप्पा लगाए, मैं और चाहत यही उसका सीक्रेट बॉयफ्रेंड है, फलाना 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 फलाना. अब मैं सब में डिफेमेशन केस तो कर नहीं सकता, मानहानि का. मैं कितनों को 50,000 से ऊपर के टैग्स है. तो व्हाट माय पॉइंट इज, विदाउट एनी एविडेंस प्रूफ इल्ज़ाम लगा दिया गया तो मुझे आना पड़ा ना. और मैं इसीलिए फिर से बोल रहा हूँ, ये सब सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये मुझसे नहीं होगा भाई, मुझे माफ़ करो, मुझे चाहिए भी नहीं. आप अपनी दुनिया में खुश रहो, मैं खुश हूँ. ये 5, 10, 50,000 वो फॉलोअर्स रोज़ बढ़ रहे हैं, जो इसमें गालियाँ भी उतनी बढ़ रही है, वो लोगों को नहीं पता है, वो मैं ही झेल रहा हूँ. हालांकि फिर अगेन कि मुझे हंसी आ रही है. एक जन ने मेरी वो दाढ़ी के ऊपर भी बोला था कि अरे पांडे जी का बॉयफ्रेंड तो ये बनाता है, वो बनाता है, यहाँ पे हार्ट बनाता है. तो मुझे हंसी आ रही थी, कुछ भी था. सो दे डोंट हैव ब्रेन्स और व्हाट, मतलब हैव यू लॉस्ट इट. हम किस दिशा में जा रहे हैं यार, क्यों कर रहे हैं सब, मतलब सिर्फ वो एक अटेंशन पाने के लिए कि ओ मेरा कभी वायरल हो जाएगा. सो विदाउट एनी, मत करो यार. किसी का नाम खराब हो रहा है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की घर की लक्ष्मी है, किसी इतनी आसानी से इज्जत खराब मत, मतलब हो जाए. आई मुझे बड़ा बुरा लगा कि यार वर्बल वॉमिटिंग एक वर्ड है ना सोशल मीडिया के लिए, ये तुम उसी जोन में ज़्यादा जा रहे हैं. और झूठ कितनी आसानी से फैला. अभी देखो कल मेरे वीडियोस आ गए, कल तो मुझे वो सीधा शोले का डायलॉग याद आया, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, कहाँ गए सारे, आ जाओ मैं तो यहीं हूँ.
कोई नहीं, कल अचानक से ना 90% डाउनफॉल है दोपहर से। अभी तो मेरे प्रूफ बाहर ही नहीं आए, अभी तो वो फोटो आएगा, अभी तो वो वीडियो आएगा कि जिसमें और एक बंदा है। तो क्या चाहत के अब उससे भी लिंक करोगे? एक लड़की जो फोटो में थी, अब उससे भी लिंक करोगे? बोलने वाले कभी नहीं रुकने वाले। हमें ही वो हेलमेट पहनना पड़ेगा ना साइकोलॉजिकली, कि गलत चीज़ ना एडॉप्ट करें। अगर कहीं से आ भी रही है, क्यों हमें उसको पास ऑन करना है, फॉरवर्ड करना है? मत करो ना, रोक दो ना। होगा, पर्सनल लाइफ होगी, हो तो भी तुम्हारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ रहा है, और नहीं है तो भी तुम्हारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ रहा है। बट वो जो एक सस्ती पब्लिसिटी के लिए, और कुछ नहीं है तो चलो किसी पे ही कीचड़ फेंक देते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। एंड आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट हेटर्स एंड ट्रोलर्स। हाँ, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीबडी एल्स। वो सब अपने अपने परसेप्शन से। मेरा नाम आया तब मैं आया क्योंकि वो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सो दैट इज़ द रीज़न। ऑल्सो जैसे अविनाश ने घर में एंट्री ली थी, उन्होंने कहा था कि उनकी चाहत के साथ नहीं जमती थी, वॉट एवर रीजन, सेट पे जो भी हुआ था। सो आपके साथ फ्रेंडशिप कैसी थी, आपके साथ बॉन्डिंग कैसी थी, क्या कहेंगे? मेरे साथ रीवा चौधरी करके एक एक्ट्रेस थी, शौर्य सहगल करके एक एक्टर था, जान था, और भी बहुत सारे थे। तो हम लोग में तो मैंने नहीं देखा उसको कभी किसी के साथ झगड़ दे। चलो ये भी मैं मान सकता हूँ कि 4-5 साल बाद तक चाहत में बदलाव आया होगा, चाहत में लेकिन वो भी कभी कभी, और उसके ज़्यादातर मेल को एक्टर्स हुए थे, उनके बाकी टीम के साथ शी इज़ वेरी गुड। मुझे एक बंदा बताओ ना, जो टीम के स्पॉट, इंसान की रियल पहचान है ना, जब उससे नीचे वाले जो लोग होते हैं ना, उनसे वो कैसे बिहेव करता है, जहाँ से उसको कोई स्वार्थ नहीं है। ये मेरी परिभाषा है एक अच्छा इंसान। वहाँ पे पूछो जाके कि इसके साथ नहीं बनी, आपके साथ बनी थी क्या, आपके साथ रूड थी क्या, आपके साथ ये था। मुझे बड़ा श्योरिटी है कि इक्का दुक्का इंसिडेंट्स को छोड़ के आई डोंट थिंक सो चाहत में बदलाव आया होगा। वो स्पॉट दादा को कौन 25,000 की फ़ोन की गिफ्ट देता है, और वो भी उसके फ़ोन टूट जाने पर। चाहत वो डिस्प्ले वाला ख़राब हो गया, वो फ़ोन चलाती है, मतलब उसको। तो मुझे ये सब चीज़ें बड़ी ऑनेस्ट लगती है। ये सब जाने बिना जब सब कुछ हुआ, क्यों हुआ मुझे नहीं पता, वहाँ पे मेरा नाम नहीं लिया है, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। फॉर द मेकर्स एंड ऑल, तो उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया है ना, तो उनको तो पता होगा कि मैं नहीं हूँ, तो मैं उन पर वो बोल भी नहीं सकता, कुछ टिप्पणी भी नहीं करूँगा। तो मुझे चाहत का पता है, और मैं 100% श्योर था कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब चाहत ने मम्मी की कसम खा ली ना, तो मैंने कहा ओ ये तो ब्रह्मास्त्र छूट चुका है कि अब नहीं होगा कुछ भी। वो बहुत मानती है यार अपनी फैमिली को। उसने उसके पापा की जब भी बर्थडे होती थी, शायद उस दौरान एक बार बर्थडे थी या कुछ मृत्यु वाला दिन जो होता है ना, डेथ एनिवर्सरी, तो ऐसा कुछ आया था, और वो शी वॉज, ये हमारी बहुत सिल्की है। अब तो ऐसा हो गया ना कि वो यादें भी धुंधली, क्योंकि उसके बाद 50 शो काम और कर लिए अब। लेकिन ये सब चीज़ें आई तो अच्छा हुआ कि मेरे पास वो था, वो फ़ोटो। तो मैं ज्ञानी जो लोग थे, जो बड़े उत्साह के साथ मेरी ज़िंदगी और चाहत की ज़िंदगी में उतर रहे थे, उनको वो आज कल में आ जाएंगे ऑफिशियली प्रेस में, सो वो सब पता चल जाएगा। बट दिस वाज हॉरिबल। कुछ नहीं है गाइस, अच्छी लड़की है, सीधी लड़की है, और उसकी जगह पे अगर मेरी कोई और एक्टर शायद झगड़ा भी हुआ होता ना, मैं गारंटी से बोलता हूँ ये तो मैं नहीं करता। मेरी अगर किसी को एक्टर के साथ नहीं भी बनती है, ऐसे कई बार होता है, लेकिन वो डिस्टेंस भी शिद्दत से प्रोफेशनली निभाया जाता है, क्योंकि वी आर हियर टू वर्क, वी आर नॉट हियर टू मेक फ्रेंड्स। चाहत और अविनाश की नहीं बनी, वो मुद्दा होना ही नहीं चाहिए, काम अटका, मेरे हिसाब से वो मुद्दा होना चाहिए। वो पैकअप के बाद स्टूडियो का दरवाज़ा खुला, उसके बाद तुम्हारे बीच में क्या हो रहा है, वी डोंट केयर। पर वहाँ पे तो वो करना है ना, तो नहीं बनी तो नहीं बनी। क्यों नहीं बनी वो तो बोलोगी, क्योंकि वहाँ पे आई थिंक दूसरे कोई एक्टर का भी बोल रहे थे कि उनकी भी नहीं बनी। तो मैं आई वॉज नॉट इन वेरी टच विद चाहत प्रैक्टिकली, कि मैं सेट पर जाता हूँ या मुझे वहाँ पे, तो ऐसा कुछ था नहीं, तो मुझे पता नहीं है वहाँ का। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ चीज़ें हम अपने आप फ़िल्टर करने लगते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, कि ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए, तो सबका अपना हक है। ऑल्सो अभी आपने जान का नाम लिया, तो हैव आपके उनसे कुछ बात हुई है? ये 2-3 दिन पहले ही बात हुई थी। सो मतलब ऐसा था कि इवन ही वॉज कंसर्न कि यार ये क्या हो गया यार, ऐसे सब हो रहा है। तो बोले मैंने ऐसे बाइट्स वो दे दी है, तू भी दे दे। तो मैंने कहा मेरा भी वो है, लेकिन मेरा नाम अभी लिया गया है ना। पहले ऐसा था कि मैं उसके फेवर में कुछ भी बोलूँगा तो एज अ फ्रेंड बोलूँगा, अब तो मेरा नाम भी तो बदनाम हो रहा है। मैं रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जेन्यूनली मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पर
उसके लिए तो मुझे बोलना पड़ेगा ना, बीइंग एक मैच्योर्ड पर्सन एंड बीइंग मेरे संस्कार तो ऐसे हैं कि मैं कितना भी हो जाए वो निकलेगा ही नहीं। वो रिस्पेक्ट आंटी के लिए भी है, चाहत के लिए भी है, और मेरे पेरेंट्स की तरफ से भी ऐसा था कि उन्होंने कभी पूछा भी नहीं कि क्या हुआ, लेकिन उनको भी दुखी हुआ था कि यार कितना इजीली किसी लड़की को तुमने बदनाम कर दिया, कितना इजी हुआ। और वो भी वो लोग जो फैंस के नाम पर वी लव यू हार्ट ये सब भेजते हैं, फिर वही लोग गालियाँ देते हैं, तो वो सब नहीं चाहिए मुझे। अपार्ट फ्रॉम दिस बिग बॉस में चाहत तो है ही, आपका पूरा सपोर्ट है उनको, लेकिन उनके अलावा किसका गेम अच्छा लग रहा है? करण, आउट एंड आउट करण। हैव यू मेट हिम या? नहीं, कोई टच नहीं है मेरा, मैं कभी जिंदगी में उनसे नहीं मिला हूँ, ना कभी मेरे दोस्त थे, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि वहाँ पे मतलब मुझे अंदर का पता नहीं है, पर ऑफ कोर्स ये बात है कि शायद स्क्रिप्ट तो नहीं आती होगी, तो वो बंदे का मुझे क्या लगा ना कि ऐसा लगता है कि कंटेंट देने में, डिलीवर करने में आप उसको इग्नोर नहीं कर पाओगे। उस लेवल के तुम एक्टिव रहोगे ना, देखो सोफे पे पड़े रहना बड़ा आसान है, वो घोड़े पे जाके सो जाना बड़ा आसान है, किचन में खाना बनाना बड़ा आसान है, वो तुम्हारा मौन है, वो तुम एस्केप कर रहे हो। मानो या ना मानो, वी आर नॉट रेडी फॉर 24 आवर्स झगड़ा। तो तुम क्या करते हो, स्ट्रेटेजी भी सोचनी है तो तुम कुछ और काम कर लोगे जहाँ पे तुम बिजी हो जाओगे। करण अगर वर्कआउट भी कर रहा है ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा मतलब मुझे ऐसा लगता है वो सोच रहा होगा अरे सब शांत है, चलो कुछ 2-3 दिन में कुछ अच्छा वो मुद्दा उठाते हैं, देन अच्छा वो मैं बोल के आता हूँ, वो ऐसा नहीं कर, फिर वो करके चला भी जाता है। हिज बॉडी लैंग्वेज मुझे कभी भी लेजी नहीं लगी। मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि अगर अंदर गया हूँ तो मैं यहाँ पे पड़े रहने के लिए नहीं गया हूँ। आई विल वर्कआउट, आई विल डू मस्ती, आई विल पुट अप माई वर्ड एंड ऑल। तो ये सब चीज़ें मुझे बड़ी उसकी पसंद है। इवन मैं अविनाश के लिए भी ये बोलूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि कभी हम बहुत एक कुछ पाने के लिए डेस्परेट और बहुत ज़्यादा ईगर हो जाते हैं ना, तो हमारे अंदर एक अलग जुनून आता है। मुझे ऐसा लगता है वो एंटर किया था ना तो वो ऐसे शायद परसेप्शन के साथ गया होगा कि कुछ भी हो जाए, वांट टू विन। तो वो जो कुछ भी हो जाए में कई बार है ना, तुम वो दायरा मेंटेन नहीं कर पाते, तो ओवर चले, जैसे वो विलन वाला जो था तो वो ओवर ड्रामेटिक था, फिर वो कुर्सियाँ वुर्सियाँ फेंकने वाले थे। अगेन आई एम सेइंग मैं हर एपिसोड नहीं देखता, बीच बीच में सलमान सर वाले डेफिनेटली देख जाता। 28-29 के बाद से नहीं देखा था, जैसा मैंने मेरी बहन की बेटी की बात की, दैट सेकेंड जेन को उसकी थी तो थोड़ा उसमें थे, एंड आई वॉज इन अहमदाबाद विथ माई फैमिली, तो मैं नहीं देख पाया। लेकिन फिर जो मीम्स शुरू हुए और अहमदाबाद हाईलाइट हुआ, तो फिर बाद में जब मुझसे जोड़ा गया तो मैंने 1 जन, अच्छा 2 जन, 10,000, 50,000 ढाब ढाब नोटिफिकेशन चालू हुए, फिर चालू हो गए, यही है ढूंढ लिया अपुन ने, ढूंढ लिया अपुन ने, ढूंढ लिया, यही सब हो रहा था। सो तब पता चला, अभी भी पूरे एपिसोड नहीं देखे, बट मुझे पता है कि ऐसे ऐसे चीज़ें हो रहा है। वैसे इवन आई लाइक जैसे विवियन ऑन, मुझे ऐसा लगता है कि वो बड़े अच्छा जेंटलमैन आदमी है, बिग बॉस के लिए नहीं बना है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम बाकी कुछ भी कर पाओगे, बट देर इज यू हैव टू बी एंटरटेनिंग। या मतलब मैं क्यों 24 घंटे में से ऐसा होना चाहिए कि हर कैमरा में तुम कहीं ना कहीं कैप्चर हुए हो। फिर ये नहीं होना चाहिए कि मैं 3 घंटे तक तो सिर्फ सोच ही रहा हूँ, बोल ही रहा हूँ, या किसी से गॉसिप वाली बातें कर रहा हूँ। यू आर नॉट गिविंग कॉन्टेंट, यू आर एस्केपिंग योर सेल्फ फ्रॉम दैट। सो इसलिए मुझे चाहत, अब मुझे ऐसा लगता है बहुत अग्नि परीक्षा हो गई भाई, उसने इमेज पे भी बहुत आ गया ना, तो अब वो जीतनी चाहिए। अब मैं स्वार्थी हूँ एज अ फ्रेंड, एज अ वेल विशर, तो मेरे नाम का बदला भी वही ले ले। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो खराब हुआ है वो भी तू करवा ले, लेकिन अब वो जीतनी चाहिए। तो फर्स्ट इज चाहत, सेकेंड इज करण, थर्ड इज अविनाश को मैं दे सकता हूँ बिकॉज ऑफ जुनून, एंड फोर्थ रजत या चूम काइंड ऑफ। तो मैं इनमें से ही कहीं पे दूंगा। अब वेरी इजी टू से दैट कि कौन है और कौन नहीं है। नहीं है, मैं बड़ा क्लियर हूँ, आई डोंट कनेक्ट विथ ईशा एंड शिल्पा जीज गेम, क्लियर कट। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप पूछ रहे हो तो मैं बड़ा ऑनेस्ट, मुझे ओ यार दैट शी इज़ ऑल्सो गुड, ये सब मुझे नहीं आता। मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ कि मुझे उनका गेम, शिल्पा जी ने जो फर्स्ट टाइम करण वाला जो वो हुआ था ना, जो नॉमिनेट किया था, कि मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि वो या तो शी इज़ अ वंडरफुल, मतलब जो रह चुकी एक्ट्रेस, बट वो जो मुखौटा है ना, वो मुझे अभी तक नहीं पता चला। इज इट रियल, वो सच में इतनी डम थी कि उन्होंने ये किया था, या वो कितना बड़ा शातिर मुंह होगा, वो था। ईशा मुझे ऐसा लग रहा है कि जब हम रेस में दौड़ते हैं ना 2 जन, तो ऐसा लग रहा है कि उसने क्या किया, अविनाश मैं थक गई हूँ,
मुझे उठा लोगे, ये इट्स अ मेटाफर टाइप ऑफ अ थिंग, आई एम नॉट मतलब डोंट टेक इट इन दैट वे। तो वो अविनाश के कंधे पर बैठ गई। अब अविनाश दौड़ रहा है दौड़ रहा है दौड़ रहा है, तो 99 तक ले गया, वहाँ ईशा उतर जाएगी। अब वहाँ से जो 100 का सफ़र है ना, या तो वो उसको लात मार के आगे जाना पड़ेगा या फिर अविनाश निकल जाएगा। लेकिन ये जो सफ़र है ना, उसने कहीं ना कहीं किसी का कंधा कोई चाहिए उसको, मुझे उसका वो नहीं लगा कभी भी, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, मैं उनको भी नहीं जानता, मैंने कभी काम नहीं किया, फिर बाद में पता चलेगा ओ हेटर्स उनके भी चालू हो गए। इनके भी फैन पेजेस थे बहुत सारे तो जिन्होंने मुझे टारगेट कर रहे थे। मैंने कहा लो बताओ क्या क्या होगा। बट इसलिए बट अगेन देखो क्या है ना कि मुझे अभी मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ एक ही चीज़ के लिए कि यार मुझे क्या इंटेलिजेंट बना दिया यार ट्रोलर्स ने। क्या ट्रॉफी मिलनी चाहिए मुझे, मतलब जैसे पद्म भूषण होता है ना, उस लेवल का मुझे इंटेलिजेंस का कोई अवार्ड निकालो और फर्स्ट शुरू मुझसे करो कि इससे बड़ा शातिर पब्लिक फिगर होने के बावजूद कहीं पर कोई फोटोज नहीं, कोई नहीं, और 5 साल से मैं अपनी रिलेशनशिप को छुपा के रखा है। तो यार डाउट तो मुझे उन लोगों पे आना चाहिए जो कर रहे हैं, तुम ढूंढ ही नहीं पाए तो क्या करोगे तुम। अगर मैं इतना शातिर हूं तो भाई मुझे बिग बॉस तो छोड़ो, पॉलिटिक्स में ही जाना चाहिए स्ट्रैटेजिकली। मुझे जैसे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स और सब होते हैं जो डेलीगेट्स जाती है एंड देन बात करती है, मुझे उस लेवल पे रणनीति में चला जाना चाहिए ना। मुझे किसी ने कलयुग का चाणक्य का मुझे इतना अच्छा लगा था, सॉरी। तो ऐसा सब दे दो मुझे अवार्ड, मुझे वही चीज़ अच्छी लगी, उसके अलावा बाकी सब फालतू है। तो अगर ऐसा कुछ एक होता है ना कि तुम्हारा नेगेटिव में भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है, तो वो मुझे एक ही चीज़ देखी, बाकी सब बकवास है, झूठ है। मेरे और चाहत के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। ऑल्सो जब चाहत और रजत के भी काफ़ी सारे मूवमेंट्स ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं लाइव फीड से, अगर आपने देखे होंगे तो। वो हाँ, मैं ये भी बोलता हूँ, रजत बड़ा मतलब यार जो उसकी पर्सनालिटी है ना, ऐसा लगता है जैसे खा जाएगा आदमी। यार उसने जीन्स फाड़ा था, मैंने वो एक देखा था। जीन्स कौन फाड़ सकता है यार, इंसान अच्छे भले नहीं कर सकते, जिम वाले तो कभी नहीं कर सकते, वो बंदा वो पावरफुल, वो बंदा इतना क्यूट। एक कुछ था जो जिसका वो मीम आया था, वो कुछ अविनाश कुछ बोल रहा था नो, ऐसा कुछ कर रहा था समथिंग, इतना क्यूट लग रहा था। इवन चाहत वो में भी बहुत हुआ था कि वो बन रहे थे ना कि चाहत ऐसे देखती और बोलती है तुमसे मैं नहीं लड़ पाऊंगा, ये सब से दिस इज द मोमेंट्स। और वो नहीं भी थे और वो क्रिएट हो गए। लेकिन अगर अब देखे तो पता चलता है कि ही वॉज अ प्लेयर, उसने वो हर बार उसने मेजोरिटी टाइम उसने चाहत को नॉमिनेट किया है। तो बट अब अंदर तो ये अलाउड है। तो मुझे रजत इज नॉट रॉन्ग, ही इज फाइटिंग फॉर हिज ओन सर्वाइवल एंड ट्रॉफी। जीतना तो एक को ही है यार, कल उठ के ईशा या अविनाश का कितना भी बॉन्डिंग हो, लेकिन जाएंगे तो कोई एक ही ना ट्रॉफी लेके घर पे। सो ये है, तो आई वुड वांट के सबसे पहले चाहत जीते, वो नहीं तो फिर करणवीर, उसके बाद तो फिर जिसको जीतना है। फिर मुझे मतलब इन दोनों वाला है, और करणवीर से मैं कभी नहीं मिला, तो ये अलग एंगल तो शुरू नहीं होगा ना करणवीर वाला, फिर पता नहीं ये लोग को मतलब इतने सारे। पर ये सन्नाटा बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, ये 2 दिन से ना अचानक जो मुझ पे कमेंट्स करते थे, मुझे बहुत सारे मैसेजेस उठपटांग भेजते थे, वो सब अचानक मुझे मसीहा वाले मैसेजेस आ रहे हैं, यू आर सो, मतलब आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया, अब ऐसे मैसेज आ रहे हैं। हालांकि वो बहुत बड़ा टारगेट वो लेबल है, मैंने ऐसा कुछ बड़ा महान काम नहीं किया है, मैंने सिर्फ ये किया, सच्चाई सबके सामने रख दी। बट उनकी दुकान बंद हो गई ना, उनको जो गॉसिप मिल रही थी ना वो नहीं मिल रही अभी, तो दैट इज़ द थिंग, वो हो जाता है अभी। हाँ, ऐसा कुछ हो जाए ना कभी एक और फोटो आ जाए मार्केट में, फिर सब आएंगे ये लो तीसरी बार चोरी पकड़े गए, फिर मैं कुछ प्रूफ दिखाऊंगा, फिर कुछ हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, प्लीज़ उसको छोड़ दो, बख्श दो किसी भी लड़की को, और खास करके जो लड़की आर्टिस्ट है, पब्लिक फिगर है, उनको छोड़ दो प्लीज। दैट्स व्हाट आई कैन से। एंड 2025 हैज बीन स्टार्टेड, कैसा जा रहा है? मतलब बहुत टर्न, ऑनेस्टली 4 तक आई वाज ऑन अ हॉलीडे मूड, सडनली आई गॉट दिस शो, सडनली दिस कंट्रोवर्सी हैपेंड। अब मैं 3 घंटे ज़्यादा सो नहीं पा रहा हूँ। हो क्या रहा है कि इंटरनेशनली भी कुछ ना कुछ मेल्स आ रहे हैं, जहाँ पे इंडिया के न्यूज़ बज़ होते होंगे, जैसे दुबई या वैसे होते हैं ना जो इंडियन वाले भी न्यूज़ वहाँ के चलते हैं,
तो यूएसए में गुजरातीज बहुत हैं, तो ऐसे सब चीज़ें हो रही है, तो वो रात को जागते हैं। अब मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ और ये चीज़ें भी हो रही है, और साथ में ये भी, तो या तो मैं इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ या मैं इसमें कर रहा हूँ, तो लॉट ऑफ हैक्टिक स्केड्यूल एंड बट ठीक है, आई एम ओके, आई एम ये नहीं कहूँगा कि आई एम लविंग दिस, बट जो जैसा आ रहा है आई एम रेडी टू फेस इट, मैं स्केप नहीं करूँगा। Lastly, would you like to do Big Boss next season या in near future? ऑफ कोर्स, मतलब लेकिन ऐसा नहीं है कि आई एम इन फ्रंट ऑफ इट, तो ये जो है, बट मैं इसलिए करना चाहूँगा कि मैंने कहा कि ये साइकोलॉजिकल प्रेशर को तुम कैसे झेलते हो ना, ये एक अलग, जैसे मौन व्रत योगा हमें बढ़ाता है, वैसे ये ना टॉर्चर कितना झेल पा रहे हो उन लोगों से जिनको ना तुम कभी मिले हो, जिनके साथ रहे नहीं हो, बाथरूम शेयर करना, खाना कम पड़ रहा है उसके झगड़े, भूख लग रही है, ये वो, दिस इज़ अ सर्वाइवल गेम एंड आई वुड वांट टू फेस दैट। और क्योंकि मुझे ना अपने और मेरे जानने वाले को पता है कि मुझे, जैसा मैंने कहा, मुझे हर्ट करना आसान नहीं है। मुझे कोई गाली देता है तो मैं लेता ही नहीं हूँ, वो देगा और मैं लूँगा ही नहीं, तो मेरे को अफेक्ट ही नहीं होता। सो आई हैव दैट कैपेसिटी टू टॉलरेट। अब वो मैं देखना चाहता हूँ अपने आप के लिए कि मैं वो टॉलरेट कर पा रहा हूँ कि नहीं। अंदर 4-5-10 दिन तक तो बैटरी चार्ज करके तुम गए हो कि ये सब हो रहा है, आप देखोगे ना सडनली 8-10 दिन बाद है ना सबके चेहरे लटक जाते हैं, क्योंकि देर इज अचानक डार्क सर्कल्स एंड अचानक देर इज काइंड ऑफ पफिनेस एंड ऑल, क्योंकि सो ही नहीं पा रहे, कोई ना कोई टॉर्चर कर रहा है, साइकोलॉजिकली तुम दुखी हो, हाँ झगड़े हो रहे, और फिर तुम कूदोगे तो बोले तू बाहर रहे, कुछ भी। सो ये आदत नहीं है ना हमें, हम कितना झगड़ा सुनोगे तुम, आजू बाजू में चल रहा होगा ना, तुम्हें लगा यार बंद कर दे यार, ये होता है। तो दिस इज अ वेरी टफ एग्जाम एंड आई वांट टू फेस दैट एग्जाम, दैट इज द रीजन आई वांट टू गो। सो अगर बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा। Thank you so much, Manas. It was lovely talking to you and hope to see you soon. थैंक यू सो मच मुझे वो अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं सच्चाई रख सकूं।